वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में लोग 5 अगस्त 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी पेट 2026, एससी आरओ, यूपीपीएससी आरओ, यूपीपीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2026 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अरुणाचल प्रदेश की किस झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह गलाव झील है। गलाव झील जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसे भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है और यह अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर स्थल बन गई है, गलाव झील। और यह जो झील है गलाव झील, यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग लोहित क्षेत्र में जो है स्थित है और वहीं पर स्थित है कमलांग टाइगर रिजर्व। कमलांग टाइगर रिजर्व उसी क्षेत्र के अंतर्गत यह झील आती है और यह मीठे पानी की झील है और इस आर्द्र भूमि में 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां और 49 आर्किड प्रजातियां जो है पाई जाती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यह भारत का 101वां रामसर स्थल बना है गलाव झील और अरुणाचल प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से किस राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया? तो जो शुभारंभ किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान, यह अभियान शुरू किया गया है 2 अगस्त 2026 को और इसका जो उद्देश्य है वह युवाओं को नशे से दूर करके जो है विकसित भारत के निर्माण में जोड़ना इसका उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है इस अभियान का शुभारंभ। जिसका ए ऑप्शन सही है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। इसका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 अगस्त 2026 को औपचारिक रोजगार और कार्यबल सुरक्षा को बढ़ावा देने वाली किस केंद्रीय योजना ने अपने क्रियान्वयन के 1 वर्ष पूरे किए हैं? तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है, इसने अपने क्रियान्वयन के 1 वर्ष पूरे किए हैं। इसे अगस्त 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषित किया था और इसकी घोषणा जो हुई थी वह अगस्त 2025 में हुई थी और इसका जो क्रियान्वयन है वह 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 यानी 2 साल के लिए जो है यह योजना है, 2 साल के लिए। और इसका जो परिव्यय है वह 99,446 करोड़ रुपए जो है इस योजना पर परिव्यय किया जाएगा। और यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के माध्यम से जो है संचालित की जा रही है। यह योजना नए कर्मचारियों और नियोक्ताओं को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। जो पहली बार ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होते हैं उनको जो है सरकार अपनी तरफ से इंसेंटिव देती है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है इसने अपने क्रियान्वयन के 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2 अगस्त 2026 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूपकार डिजाइनर स्वतंत्रता सेनानी श्री पिंगली वेंकैया की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 150वीं जयंती मनाई गई है। 150वीं जयंती मनाई गई है श्री पिंगली वेंकैया का और यह जो भारत का झंडा है उसके यह डिजाइनर थे। बी ऑप्शन इसका सही है। और इनका जो जन्म हुआ था वह 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की महिला मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में जो है गोल्ड जीता है। राष्ट्रमंडल खेल जो ग्लासगो में आयोजित किया जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स को किस कानून के तहत कानूनी संरक्षण का अधिकार दिए जाने की घोषणा किया है? तो यह कानून है भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और आईपीसी जो पूर्व में आईपीसी था उसकी धारा 498 ए के तहत संरक्षण देने की घोषणा किया है।
यह जो धारा है 498A, यह धारा जो विवाहित महिला होती हैं उसको पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा जो है की गई क्रूरता से कानूनी जो है सुरक्षा प्रदान करता है यह धारा। तो यह धारा जो है लिव इन रिलेशनशिप में जो महिला है उसके लिए भी यह लागू होगा। तो यह इसकी घोषणा किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका डी ऑप्शन सही है। भारत में प्रतिवर्ष भारतीय अंगदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और 2026 में 16वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मनाया गया यह 16वां भारतीय अंगदान दिवस। अंगदान दिवस जो है यह अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाने और अंगदाताओं के योगदान का सम्मान करने के लिए जो है हर साल 3 अगस्त को मनाया जाता है भारत में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024-25 में मशरूम उत्पादन के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा? तो ये अपना उत्तर प्रदेश रहा। उत्तर प्रदेश जो है मशरूम के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है और वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 51,000 मीट्रिक टन मशरूम का उत्पादन हुआ। जो देश में कुल जो मशरूम उत्पादन हुआ था वह 4.27 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था, वह उसके 13% के बराबर है। यानी जो भारत में कुल उत्पादन है मशरूम का उसमें 13% योगदान जो है उत्तर प्रदेश का है और यह देश में सबसे अधिक है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 3 अगस्त 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? यह उड़ीसा के कटक में किया है। उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी पेट 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट 50 क्लासेस के नोट्स मिलेंगे, स्मार्ट बोर्ड पर रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी और साथ में 25 टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें 15 सेक्शनल होगा और 10 जो है फुल लेंथ होगी। 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है पेड क्विज कराई जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या, आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें एनरोल हो जाना है और इसकी जो फीस है वह मात्र 499 रुपये है। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन की विभिन्न मापदंडों पर आधारित रैंकिंग जो जून की जारी की गई है में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वरोजगार के लिए कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो यह वाराणसी रहा। वाराणसी जो है जो जून की रैंकिंग जारी की गई है उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन की, इसमें जो है क्रियान्वयन में वाराणसी जो है पहले स्थान पर रहा। मई की जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भी वाराणसी जो है पहले स्थान पर था और दूसरे स्थान पर अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर दूसरे स्थान पर है और बिजनौर जो है तीसरे स्थान पर है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा विजयनगरम जिले के भोगापुरम जो आंध्र प्रदेश में स्थित है में 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। भोगापुरम मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है। इसका शिलान्यास और लोकार्पण भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो भोगापुरम जो है यह ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही में जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है तो वहाँ पर 17,900 करोड़ रुपए से अधिक जो है परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2400 मेगावाट मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड के विस्तार के लिए किन 2 वित्तीय संस्थानों ने 26,850 करोड़ रुपए के साझा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह जो समझौता हुआ है वह REC लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के बीच जो है ये दोनों ने जो है समझौता किया है मेगा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए। यह दोनों कंपनियां जो है ऋण प्रदान करेंगी 26,850 करोड़ रुपए का और इस परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत है वह 38,358 करोड़ रुपए है, जिसके तहत 800 मेगावाट की 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयाँ जो है स्थापित की जाएंगी 800 मेगावाट की। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में के राजारमन का कार्यकाल
27 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तो यह जो अध्यक्ष हैं वह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष हैं के राजा रमन। इनका कार्यकाल जो है 27 महीने के लिए बढ़ा दिया है सरकार ने, और इनका अब कार्यकाल जो है वह 31 जुलाई 2026 से बढ़कर 24 अक्टूबर 2028 तक हो गया है, या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक इस पद पर जो है बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना जो है 2020 में हुई थी, 2020 में, और इसका मुख्यालय जो है वह गांधीनगर में स्थित जो गिफ्ट सिटी है उसी में स्थित है। 1 अगस्त 2026 को भारत और चीन के बीच किस पर्वतीय दर्रे से 6 साल के लंबे अंतराल के बाद बॉर्डर ट्रेड सीमा व्यापार पुनः शुरू हुआ है? तो यह नाथुला दर्रा से हुआ है। नाथुला दर्रा से भारत और चीन के बीच पुनः 6 साल बाद यह सीमा व्यापार शुरू हुआ है। 2020 में जो सीमा विवाद हुआ था उसी के बाद जो है इसको बंद कर दिया गया था, और इस ट्रेड बॉर्डर को जो है फिर से शुरू किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। भारत में जंगली भैंसा की घटती संख्या और संरक्षण के प्रयासों पर हाल ही में चर्चा हुई। यह किस राज्य का राज्य पशु है? जंगली भैंसा किस राज्य का जंगली भैंसा है जो विलुप्त प्राय श्रेणी में आ गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है वह जंगली भैंसा है, और लगातार इसकी संख्या जो है घटती जा रही है, और IUCN की यह विलुप्त प्राय श्रेणी में जो है शामिल है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। भारत में चाय की खेती के संदर्भ में भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो असम जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यह भारत में जितनी चाय उत्पादन होता है चाय का, उसमें 50% से अधिक जो शेयर होता है वह असम का होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। बॉन ओपन 2026 में किन भारतीय टेनिस खिलाड़ियों की जोड़ी ने डबल्स का खिताब अपने नाम किया है? तो यह राजकुमार राजनाथन और विजय सुंदर प्रशांत, इन दोनों की जोड़ी ने जो है बॉन ओपन के डबल्स का खिताब जीता है, और इन्होंने इंग्लैंड के स्कॉट डंकन और स्वीडन के हेइनोनन की जोड़ी को हराया है। इसका बी ऑप्शन सही है। 1 अगस्त 2026 को किसने भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभाला है? तो यह एन प्रमोद ने भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पदभार संभाला है, और इन्होंने वाइस एडमिरल तरुण सोबती का स्थान लिया है। इसका सी ऑप्शन सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस योजना के फेज 7वें के पंजीकरण अगस्त 2026 में शुरू किए गए हैं? तो यह युवा संगम योजना है। युवा संगम योजना, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 2026 में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत युवा संगम के योजना के 7वें चरण का जो है पंजीकरण शुरू किया गया है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों के युवाओं को एक दूसरे की संस्कृति, परंपरा और पर्यटन स्थलों को जानने का अवसर प्रदान किया जाता है युवा संगम योजना के तहत। हाल ही में जारी 2026 कंडेरे हरुन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2026 के अंतर्गत भारतीय फैशन और लाइफस्टाइल श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? यह मीना बिंद्रा है, जो बीवा फैशन कंपनी है, इनकी जो संस्थापक हैं मीना बिंद्रा। यह जो है 2026 के हरुन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट में जो भारतीय फैशन और लाइफस्टाइल श्रेणी है उसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है मीना बिंद्रा ने। इसका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 5 अगस्त का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र स्थापित करने के मामले में कौन सा राज्य देश में अग्रणी बन गया है? यह उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस संस्था द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की अवधि को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है? तो यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के द्वारा बढ़ाया गया है। हाल ही में किस प्रतिष्ठित पत्रिका द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया है? यह ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा
बिट चैट जिसे हटाने के लिए I4C ने निर्देश जारी किया है, किस तकनीक पर आधारित एक विकेंद्रीकृत मैसेजिंग एप्लीकेशन है? तो यह ब्लूटूथ आधारित एप्लीकेशन है। 1 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के किस शहर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया है? तो यह मैसूर में किया है, कर्नाटक के। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह नीरज चोपड़ा ने जीता है। 1 अगस्त 2026 को किसने भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? तो यह एयर मार्शल तेजपाल सिंह ने ग्रहण किया है। 1 अगस्त 2026 को किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार ग्रहण किया है? तो यह अलका नांगिया अरोड़ा ने पदभार ग्रहण किया है। 7 अगस्त 2026 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा? तो यह ब्रह्मा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। 31 जुलाई 2026 को देश भर में किस प्रख्यात साहित्यकार की 136वीं जयंती मनाई गई, जिन्हें हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है? तो यह मुंशी प्रेमचंद की 136वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? यह 5070 करोड़ रुपये है। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश भर में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किस अवधि के दौरान आयोजित किया गया? तो यह 1 से 7 अगस्त तक आयोजित किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पुरुषों की 110 प्लस किलोग्राम वेट लिफ्टिंग स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो यह लवप्रीत सिंह ने जीता है। जुलाई 2026 में पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण जलमार्गों की सुरक्षा हेतु मल्टी नेशन मैरीटाइम डिफेंस अलायंस बनाने की घोषणा किस देश और उसके 13 अन्य सहयोगी द्वारा की गई है? यह सऊदी अरब, और इसमें 13 अन्य देश शामिल हैं इस गठबंधन में। 30 जुलाई 2026 को काराकोरम रेंज स्थित किस 8051 मीटर ऊंची चोटी पर आए भीषण हिमस्खलन के कारण मशहूर पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हो गया? तो यह इनका निधन जो है ब्रॉड पीक पर हुआ है, जिसकी ऊंचाई 8051 मीटर है। हाल ही में केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिराज माधवराव सिंधिया ने दूरसंचार तकनीक क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए किन संस्थाओं को प्रतिष्ठित पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं? तो यह अमंत्या टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और फिनारा को दिया गया है। 29 जुलाई 2026 को लॉन्च किया गया INS मछलीपट्टनम भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किस श्रेणी का युद्धपोत है? तो यह माहे श्रेणी का युद्धपोत है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 के 10वें संस्करण के लिए घोषित की गई आधिकारिक थीम क्या है? तो यह स्केल विदाउट बाउंड्रीज है इसकी थीम। हाल ही में किस राज्य ने डिसेंट्रलाइज वुमेन एम्पावरमेंट ऑन एनर्जी एंड पॉलिसी फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव इंक्लूजन द्वितीय योजना की शुरुआत किया है और महिला नेतृत्व वाली वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नीति को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य बन गया है। हर साल मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस की तिथि को मनाया जाता है, यह 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।